मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे करिश्मे के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक खास संदेश की जो आपके शत्रुओं को झुकने पर मजबूर कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक खास योजना है। जब आप अपने इरादों में दृढ़ होते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। आज आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे, तब आपके शत्रु खुद ब खुद पीछे हटेंगे। याद रखें, शत्रु केवल वही होते हैं जो आपकी ताकत से डरते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आपने अगले 5 मिनट में इस संदेश को नहीं देखा, तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। अपने मन में विश्वास रखें और सकारात्मकता का संचार करें। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय खोलने का है। अपने इरादों को मजबूत करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करें। याद रखें, जब आप सही रास्ते पर होते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और देखें कैसे आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों, एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता। यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए, और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है, आग में यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती ना करें। कुछ नहीं, और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने लोगों को वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे, तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, यह ईश्वरीय उपहार है, और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा ना खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा की समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है, तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहे, चमकते रहे, और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे, वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है।
आपकी परीक्षा आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि वह लाइक बटन और सब्सक्राइब कर। यह चैनल आपका अभयारण्य है, आपका मार्गदर्शक और आपका अनुस्मारक कि आप वास्तव में कौन हैं। आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके उठने का समय है। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ें। मेरे साथ रहे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ देखने के आपके तरीके को बदल देगा। आइए इसमें शामिल हो। भगवान के चुने हुए लोग, उन्हें आप तक पहुंच खोने का पछतावा है, उन्हें वापस ना आने दें। संगीत एक मूर्ख कभी भी सोने के मूल्य को नहीं पहचानता है, जब तक कि यह उनकी उंगलियों से फिसल न जाए। केवल पछतावा को खाली में प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने आपको बनाया। भगवान के चुने हुए लोग, उनके जीवन में कभी भी एक और उपस्थिति नहीं थे। आप नींव थे, वे उस प्रकाश पर खड़े थे जिसने उनके अंधेरे को रोशन किया, वह अटूट शक्ति जिसने उन्हें तूफानों से बचाया। वे अकेले सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जब उनके पास आशीर्वाद है तो उसे कैसे संजोया जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे केवल गर्मजोशी नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने प्रकाश के स्रोत को भी खो रहे हैं। वे केवल साथ नहीं खो रहे हैं, वे आपके द्वारा लाए गए अपूरणीय सार को महसूस कर रहे हैं। आप केवल एक मित्र, एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे, आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे। और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 277 एक गहन सत्य को प्रकट करता है, जो व्यक्ति भरा हुआ है वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं, या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है, न कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे।
जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्म जोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं। लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं कि उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब यह उगता है। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है,
केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है, लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते, वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2000
611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं। वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पश्चातावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1 से 13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो उठान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें करते हो। भले ही वे खुद पर विश्वास ना करते हो, लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं। वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं। वे आपको दबाते हैं, आपकी